सारे पाप हो जाएंगे नष्ट, सारी गलतियां हो जाएंगी माफ। बस इस व्रत और पूजा के फल से ही आपको ये प्रताप मिल जाएगा। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। ऋषि पंचमी का पर्व हर महीने भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, यानी गणेश चतुर्थी के अगले दिन। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त और उनकी पूजा व्रत अनुष्ठान करने से आपके जो सारे हैं, आपने जो कभी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, कुछ गलत कार्य हुए, गलत व्यवहार विचार हुए हैं, उन सब से आपको, अगर आपने अपने श्रद्धा भाव से माफी मांग कर ये पूजा कर लिया तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है इसकी, इस व्रत के करने पर आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। और यह व्रत जो है पुरुष भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये महिलाओं के लिए ही, सिर्फ इसको पुरुष भी रख सकते हैं, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं। और इसकी पूजा विधि है जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सीधी, बहुत ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों यानी कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। यही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता है। इसीलिए माना जाता है कि इस व्रत को करने से ही सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर से 5:37 पर शुरू होगी और 8 सितंबर को शाम को 7:58 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 8 सितंबर यानी दिन रविवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर में गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। यह व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को अपने लिए ये व्रत करना चाहिए। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। ऋषि पंचमी के दिन एक साफ जगह पर, यानी सारा कुछ घर को साफ करके, खुद को स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर साफ सफाई करके आसन बिछाकर एक चौकी रखें और चौकी पर आपको एक लाल कपड़ा नीचे बिछा लेना है। उसके बाद आपको सप्त ऋषियों की चित्र या फिर मूर्ति स्थापित करनी है और एक और कलश भी स्थापित करना है। अगर आपके पास फोटो वगैरह नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप पवित्र मिट्टी की ही मूर्तियां, जैसे शिवलिंग होता है जिसे स्थापित या गणेश भगवान के हम बना लेते हैं, उसी तरीके से आपको 7 ऋषियों के प्रारूप आपको 7 मिट्टी की मूर्तियां बना लेनी है और उसको आसन पर विराजमान कर देना है। कलश को भी रखकर अष्टदल कमल बनाकर कलश रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर दीपक जला लेंगे और कलश से जल लेकर सप्तऋषियों को अर्घ्य दे, उन्हें धूप दीप दिखाए, यानी विधिवत आपको पूजा अर्चना करनी है। साथ में उसके बाद ही आप पूजा के समय आप फल मिठाई भोग जो भी लगाए वो लगाएं और आखिर में मंत्रों का जाप करें जो भी आपको आता है। अंत में आप सप्त ऋषियों से क्षमा याचना, अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने में गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और ये प्रार्थना करें कि आगे से आपके जीवन में कोई भी आपसे गलतियां ना हो और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे, ताकि आप हमेशा जिंदगी भर एक अच्छे इंसान, अच्छे कर्म के साथ सत्कर्म करते रहें अपने पूरे जीवन में। ऐसे आशीर्वाद मनोकामना के साथ अपनी पूजा को आप समाप्त करें। तो ये बहुत ही सरल, सिंपल, साधारण सी पूजा है और इस व्रत को आप पूरे दिन भी कर सकते हैं या फिर फलाहार के साथ कर सकते हैं या फिर आप इसको निर्जल भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।